हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 24 जून और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। साथ ही साथ दोस्तों उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं सभी चीज़ों को रिवाइज भी कराया गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्न में से ओला कैब के संस्थापक कौन है? तो ओला कैब के संस्थापक है दोस्तों भाविश अग्रवाल। अगला था, एशियाई विकास बैंक ने 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों एडीबी ने 4% की दर से यानी -4% ग्रोथ रेट कहें या फिर कहें 4% की दर से सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 23 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 23 जून 2020 को 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए। कौन कौन से? एक तो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और तीसरा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। मैंने सोचा तीनों को एक ही में कर देते हैं, क्या फालतू का 3 अलग अलग क्वेश्चन बनाना। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी दिवस 23 जून को मनाए गए। अब सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल जानेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे दोस्तों 23 जून को मनाया जाता है। पहली बार दोस्तों ओलंपिक खेला गया था 1896 में। कब? 1896 में पहली बार ओलंपिक हुआ था एथेंस में। हमारे जीवन में, देश भर में, दुनिया भर में खेल और खेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अब ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओलंपिक मैंने बताया पहला ओलंपिक 1896 में खेला गया, लेकिन ये आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कहते हैं इसे। ठीक है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 से हुई। कहाँ से? एथेंस से। ठीक है, ओलंपिक दोस्तों 2 प्रकार से होते हैं, एक विंटर ओलंपिक खेले जाते हैं, एक समर ओलंपिक खेले जाते हैं। जो समर होता है उसको वरीयता ज़्यादा दी जाती है। ठीक है, अभी जो टोक्यो में होने वाला था ये था समर ओलंपिक ही, और जो अगला विंटर ओलंपिक है ये 2022 में होना है। कहाँ पर होना है? ये होगा बीजिंग में, चाइना में। लेकिन टोक्यो ओलंपिक जो था ये कोरोना वायरस महामारी की वजह से शिफ्ट कर दिया गया है, टाल दिया गया है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से हैं ओलंपिक जो नहीं हो पाए हैं अब तक। तो दोस्तों वर्ल्ड वार की वजह से एक तो 1916 वाला ओलंपिक रुक गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के चलते, फिर 1940 का और 1944 का, ये 2 ओलंपिक और नहीं हो पाए थे सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से। तो ये 3 ओलंपिक तो नहीं हो पाए वर्ल्ड वार की वजह से। और अब की वाला जो ओलंपिक गेम है ये शिफ्ट किया गया है, पोस्टपोन किया गया है, यानी कि ये होगा तो लेकिन अगले वर्ष होगा, 2021 में ये होगा। ठीक है, टोक्यो जापान में होगा। तो इतनी डिटेल आपको ओलंपिक से पता होनी चाहिए। अगले दिवस की बात करते हैं, इंटरनेशनल विडोज डे, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। ये दोस्तों हमारे समाज में विधवा महिलाओं को इज्जत देने, उन्हें उनका अधिकार दिलाने और उनका समर्थन करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस ये भी 23 जून को मनाया जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट डे है वो है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। तो दोस्तों लोगों को पब्लिक सर्विस यानी लोक सेवा करके किसी देश या समुदाय के विकास प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। क्लियर है? यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको पता होगा, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। 24 अक्टूबर को इसी वजह से मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और एंटोनियो गुटेरेस जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष या महासचिव। क्लियर है? ये तीनों दिवस आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, हाल ही में स्वदेशी भारतीय कंपनी पतंजलि ने किस नाम से कोरोना वायरस की दवा लॉन्च की? तो दोस्तों भारतीय स्वदेशी कंपनी पतंजलि ने दिव्य कोरोनिल टेबलेट नाम की दवा निकाली है। ये दवा जो है ये कोरोना वायरस की दवा है और इनका दावा है कि 7 दिनों में 100% गारंटी के साथ ये मरीज ठीक कर दिए जा रहे हैं इससे, और 3 दिनों में 69% तक का मरीजों में सुधार देखा जा रहा है। ये दिव्य कोरोनिल टेबलेट दोस्तों लॉन्च की गई हरिद्वार में, जो पतंजलि की योगपीठ है वहाँ पर आचार्य बालकृष्ण और बाबा राम जी के द्वारा। क्लियर है? आचार्य बालकृष्ण दोस्तों पतंजलि के संस्थापक हैं और इसके अध्यक्ष भी हैं। अब देखिए ये दवा तो लॉन्च किया पतंजलि ने, लेकिन भारत सरकार ने इसके प्रचार प्रसार पर रोक भी लगा दी। क्यों लगा दी? भारत सरकार का कहना ये है कि जब तक भारत सरकार के द्वारा इसकी प्रॉपर तरीके से जांच नहीं हो जाती है,
अप्रूव नहीं हो जाता है तब तक आप प्रचार प्रसार मत करो इसका, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा ये जो पतंजलि कंपनी है बाबा रामदेव जी की, इनका प्रमोशन करने का तरीका बहुत ही अलग है और बहुत ही यूनिक है, बहुत ही तेज़ी के साथ पूरे देश भर में फैल जाता है। तो इस वजह से पतंजलि जैसे ही लॉन्च की ये दवा, तुरंत ही पूरे देश भर में ये दवा का नाम फैल गया, ठीक है। आपको पता होगा, अगर आप डेली करंट अफेयर देखते होंगे तो पिछले दिनों में कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने ऑलरेडी दवा लॉन्च की है। जैसे अभी ग्लेनमार्क फार्मा ने, मैंने आपको बताया था, ग्लेनमार्क फार्मा ने एक फेविपिराविर नाम की दवा लॉन्च की थी, ठीक है। तो लेकिन उन लोग का प्रमोशन इतना तेज़ी से नहीं हो पाता है जितना पतंजलि का हो जाता है। तो इस वजह से दिव्य क्रोनिल टैबलेट का नाम आपको याद रखना है। अगर ये दोस्तों सरकार द्वारा जांच में सही पाया जाता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे देश के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये दवा पूरे देश भर में इतनी जल्दी पहुंचाई कैसे जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो अभी कुछ दिन पहले ओम नाम का ऐप लॉन्च किया था पतंजलि कंपनी ने, ऑर्डर मी यानी ओम नाम का ऐप। तो इसी ऐप के थ्रू ऑनलाइन डिलीवरी कराई जाएगी अगर जिसको तुरंत चाहिए, और 1 हफ्ते के अंदर दावा किया है कि जो पतंजलि स्टोर वगैरह हैं वहाँ पर भी अवेलेबल करा दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसे लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट स्पेस फिटिंग सूट के लिए पेटेंट मिला। तो अभी हाल ही में दोस्तों इसरो को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट स्पेस फिटिंग सूट के लिए पेटेंट मिल गया है। ये दोस्तों एक प्रकार का सेफ्टी क्लॉथ होता है जो स्पेशली ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट के लिए है, यानी अंतरिक्ष में जो सूट पहन कर जाया जाता है उसके लिए है, ठीक है। तो ये गर्दन से लेकर के पैर तक पूरी तरीके से बॉडी को कवर अप करता है। इसका फ़ायदा ये भी होता है दोस्तों कि लंबे समय तक इसे पहना जा सकता है, यानी इसमें ना जलन की समस्या होती है ना ही संक्रमण का कोई खतरा होता है, ठीक है। तो लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट स्पेस फिटिंग सूट के लिए किससे मिल गया है पेटेंट? इसरो को। पेटेंट मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब ये होता है जब आप किसी प्रोडक्ट पर, किसी भी चीज़ पर अगर पेटेंट करा लेते हो तो आपका कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता है उस चीज़ का, ठीक है। तो कोई आपकी कॉपी नहीं कर पाएगा। चलिए अब जान लेते हैं हम लोग इसरो के बारे में। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 15 अगस्त 1969 में हुई इसकी स्थापना। बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर और के सिवान जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में कौन सा भारतीय एक्सचेंज दुनिया के टॉप 10 एक्सचेंज में शामिल हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE दोस्तों शामिल हो गया है दुनिया के टॉप 10 एक्सचेंज में। ये जानकारी अभी हाल ही में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज द्वारा दी गई है। फर्स्ट पर इसमें बताया गया है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बताई गई है $19.3 ट्रिलियन। कितना? $19.3 ट्रिलियन। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका मार्केट कैप बताया गया है $1.7 ट्रिलियन। ओके, और ये 10वें नंबर पर है। फर्स्ट पर है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार। शेयर बाजार दोस्तों वो है जहाँ पर किसी भी बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं वो अपनी शेयर लिस्टेड की रहती हैं और अदर कंपनीज या अदर जो भी कोई इन्वेस्टर हो वो एक दूसरी कंपनी की शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। तो ये सब जहाँ पर होता है उसे शेयर बाजार कहते हैं और शेयर बाजार को ही शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में भी है, जैसे BSE है, NSE है। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो भारत सरकार की है। BSE जो है ये दोस्तों एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, 1875 में, और ये एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक मार्केट है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो नामक लर्निंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने दोस्तों एक टू खेलो एक टू पढ़ो नामक लर्निंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये दोस्तों बेसिकली छोटे बच्चों के लिए शुरू किया गया है। गार्जियंस के स्मार्टफोन के माध्यम से बच्चों को मनोरंजक तरीके से पढ़ाने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है त्रिपुरा सरकार द्वारा। तो ये बेसिकली शुरू होगा 25 जून से, बच्चों को मनोरंजक तरीके से पढ़ाने के लिए। अब दोस्तों आया है त्रिपुरा से पिछले दिनों में कौन कौन से करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे? एक तो आया था युवा योगा योग परियोजना शुरू की थी त्रिपुरा राज्य सरकार ने स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। और अभी हाल ही में त्रिपुरा ने कोविड-19 वार बॉट नामक एक रोबोट लॉन्च किया था, कोविड-19 वार बॉट नामक, ठीक है। चलिए अब त्रिपुरा आया है तो त्रिपुरा से स्टैटिक पॉइंट जानते हैं। त्रिपुरा की राजधानी है दोस्तों अगरतला। त्रिपुरा ये रहा मैप में। यहाँ के CM हैं BJP पार्टी से विप्लव कुमार देव जी,
रमेश बैस हैं यहाँ के करेंट टाइम पर गवर्नर। त्रिपुरा हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? इसके चीफ जस्टिस हैं आकिल अब्दुल हामिद कुरैशी। कौन है? आकिल अब्दुल हामिद कुरैशी। चलिए त्रिपुरा देख लीजिए किससे किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये अपना बॉर्डर मिजोरम से और असम से कर रहा है शेयर। अच्छा, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा है इसमें करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। ये योजना स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए शुरू की गई है, साथ ही साथ राजस्व में वृद्धि के लिए भी शुरू की गई है। क्या हो गया इस योजना के तहत? तो इसके तहत दोस्तों ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाएं जो होंगी वो स्वयं सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र की तरह काम करेंगी। काम क्या करना होगा? जो बिजली का बिल नहीं जमा किया होगा उससे जमा करवाना होगा, जिससे लोग बिजली का अवैध रूप से उपयोग ना कर पाएँ। ठीक है, अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें महिलाओं को ही क्यों चुना गया। चलिए मध्य प्रदेश आया है, मध्य प्रदेश से हम लोग रिवाइज करते हैं पिछले दिनों के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस। जैसे मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में प्राइमरी और प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया था। ठीक है, यानी ऑनलाइन क्लासेस अब नहीं होगी प्री प्राइमरी और प्राइमरी के लिए। मध्य प्रदेश ने ही दोस्तों थैंक्स मॉम नाम का एक अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश गेहूं खरीद के मामले में शीर्ष पर रहा। भारत भर में 33% अकेले किसानों से गेहूं मध्य प्रदेश ही खरीदा है। शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम भी मध्य प्रदेश ने ही शुरू किया। दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया मध्य प्रदेश ने ही। अब स्टैटिक पॉइंट जानिए। मध्य प्रदेश देखिए मैप में ये रहा, यहाँ की राजधानी है भोपाल। भोपाल से मैंने आपको भोजताल याद कराया था। भोजताल नाम की झील है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल जी। बीजेपी पार्टी से शिवराज सिंह चौहान हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। राज्यपाल हैं लालजी दास टंडन जी। ठीक है, कान्हा किसली नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। अभी राज्यसभा की दोस्तों कुछ सीटों पर चुनाव हुआ। कितनी सीटों पर? 24 सीटों पर चुनाव हुआ था। उनमें से 3 सीटें मध्य प्रदेश की भी थी, यानी मध्य प्रदेश की भी 3 राज्यसभा की सीटों से हुआ था चुनाव। इसको भी आपको याद रखना है। विधानसभा की सीटें 230+1, लोकसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं 29 और राज्यसभा में टोटल सीटें जाती हैं 11। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह दोस्तों अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है फरवरी 2021 तक के लिए। अब ये आयोजित होगा 28 फरवरी 2021 को। ठीक है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का समारोह ये फिल्म और टेलीविज़न का एक एनुअल अवार्ड होता है दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इस बार का इसका 78वां एडिशन था, 78वां संस्करण था। कारण इसके पीछे का वही है कोरोना वायरस महामारी का डर। और दोस्तों इसके साथ साथ ऑस्कर को भी टाल दिया गया है। ऑस्कर और बाफ्टा अवार्ड ये भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एवं हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में मनसुख मंडाविया ने दोस्तों भारत के पहले और भारत के सबसे बड़े वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है। ये भारत का पहला और भारत का सबसे बड़ा था। ठीक है, मनसुख मांडविया कौन है? ये दोस्तों जहाज रानी और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। इन्होंने इस एक्सपो का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन दोस्तों फिक्की के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? फिक्की के द्वारा। फिक्की क्या है? फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में किसने लीजेंड ऑफ सोहेल देव नामक पुस्तक लॉन्च की? तो अभी हाल ही में अमीश त्रिपाठी जी ने दोस्तों लीजेंड ऑफ सोहेल देव नामक पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक का पूरा नाम है लीजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। इसको पब्लिश किया है दोस्तों वेस्टलैंड पब्लिकेशंस ने। किसने? वेस्टलैंड पब्लिकेशंस के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। ये दोस्तों बेसिकली भारतीय राजा एक थे सुहेल देव, उनके बारे में ये स्टोरी है जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो यही इस बुक में बताया गया है। अमीश त्रिपाठी जी ने इसे लॉन्च किया है। अब पिछले दिनों में जो भी इंपॉर्टेंट बुक आई हैं उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अभी हाल ही में मैंने आपको जल्द ही बताया था काजुओ इशिगुरो जो कि नोबेल विजेता हैं, इन्होंने अपनी बुक क्लारा एंड द सन नाम की जो पुस्तक इनकी आने वाली है उसका अनाउंसमेंट किया है। ये पुस्तक आएगी मार्च 2021 में।
अमर्त्य सेन को दोस्तों जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दिया गया, इसी भी आपको याद रखना है। इसी से अब्दुल मन्नान का नाम आपको याद रखना है, इन्होंने बिहाइंड द मास्क नाम की बुक लिखी है जो कि कोरोना वायरस पर है। कोरोना वायरस पर रिलेटेड दोस्तों जो भी पुस्तक होती है उसको आप लोग ज़रूर याद रखा कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। कल आप लोगों ने लाइक तो किया लेकिन शेयर बहुत कम ही लोगों ने किया। आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, वरना शाम वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। मैंने देखा कल शाम वाली वीडियो में बहुत कम ही लोग जुड़ पाए। वीडियो कल शाम को अपलोड हुई बैंक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन सभी के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। जो भी बैंक आए हुए हैं उनको मैंने सेपरेट वीडियो में दिया है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को। और यकीन मानिए जितने भी उसमें बैंक हैं या फिर उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में स्टैटिक पॉइंट भी बिल्कुल आपको याद करा दिया गया है। अगर आप वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड बनकर आ रहा है जो, इस पर क्लिक कीजिए और अभी जाइए देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है WWE रेसलिंग के किस लीजेंड चैंपियन ने संन्यास की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दोस्तों अंडरटेकर ने संन्यास की घोषणा की है WWE से। WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। इसके दोस्तों ये पूर्व चैंपियन थे और एक बहुत ही महान और लीजेंड रेसलर थे अंडरटेकर। तो इन्होंने फिलहाल के लिए WWE से संन्यास की घोषणा कर दी है। इनको दोस्तों डेड मैन के नाम से भी जाना जाता है अंडरटेकर को। बाकी सभी नाम आप लोग जानते ही होंगे। चलिए दोस्तों बस फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आपको लाइक शेयर करना है। इसकी क्विज आपको सॉल्व कर लेना है MZT ऐप से। क्विज आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ ऑडियो रिवीजन भी मिल जाएगा। तो आप लोग 5 मिनट में समय निकाल करके ऑडियो रिवीजन डेली कर लिया करो। चलिए तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस बैंक ने स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? अगला है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला क्वेश्चन आप अगर आंसर तभी दे पाएंगे जब आप कल की वीडियो देखे होंगे। कल की वीडियो अगर नहीं देखे हो बैंकिंग वाली तो ज़रूर देख लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर ज़रूर सेलेक्ट कर लेना, वरना शाम वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा आपको। होता क्या है, यूट्यूब वही वीडियो रिकमेंड करता है जो वीडियो आप रेगुलर देखते हो, ठीक है। बाकी अदर वीडियो को रिकमेंड नहीं करता है जब तक आप आल पर सेलेक्ट नहीं करते हो। और दोस्तों आपको बता दूं कि MZT एजुकेशन 2.0 नया चैनल हमारा लॉन्च हो चुका है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर भी बहुत ही अच्छी वीडियो की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ तो स्टार्ट हो ही गई है, और भी अच्छी वीडियो की सीरीज़ उस पर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए MZT एजुकेशन 2.0। अब बात उन लोगों की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उन टॉप 15 लोगों में हैं भावना जोशी, नेहा जायसवाल, मनु पांडे, स्वर्णेश्वर कुमार, सुजाता कुमारी, ब्रिजेंद्र पाल, शिवानी कुमारी, श्याम शेर कुमार, आरती, साबिर आलम, सुरभि गुप्ता, शुभम यादव, ज्योति पचौरी, प्रेरणा राय, तापन कुमार। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।